Hello students, in this video we will learn advanced concept of common and how it will be used in quadratic equation. ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। जब हम इस एक्सप्रेशन से 3 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बी पार्ट में हमने इस एक्सप्रेशंस को रीराइट कर दिया, 3x² + 6x + 9। इस पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉमन का मतलब क्या होता है। कॉमन का मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के होते हैं। इस एक्सप्रेशन से हमें 3 कॉमन लेना है, तो जो चीज़ हमें कॉमन लेना होगा उससे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। 3 कॉमन लेना है तो 3 से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, 3 से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो 3 हमें कॉमन लेना था, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, डेट इज़ 3/3। और इस होल एक्सप्रेशंस को हमने ब्रैकेट में एज इट इज़ नोट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर वाले 3 को हमने एज इट इज़ नोट कर दिया, डिनोमिनेटर वाले 3 को हमने ब्रैकेट के अंदर ले जा कर के डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इस 3 को एज इट इज़ नोट किया और हर टर्म को इस 3 से अलग अलग डिवाइड कर दिया, 3x² 6x/3 9/3। नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 3 1 3 3 1 3 x² वी विल गेट x², 3 1 3 3 2 6 वी विल गेट 2x, 3 1 3 3 3 9 वी विल गेट 3। पार्ट ए और पार्ट बी के आप आंसर को मैच करें, यू विल गेट द सेम आंसर। अब हम कॉमन के इस एडवांस कॉन्सेप्ट के एडवांटेज को स्टडी करेंगे। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है 5x² - 7x + 9। इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, लेकिन हम इस 5 को कॉमन लेना चाहते हैं। तो इस 5 को कॉमन लेने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। जो चीज़ हमें कॉमन लेना होता है उससे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो 5 को कॉमन लेने के लिए इस 5 से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे और इस एक्सप्रेशन को एज इट इज़ नोट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर वाले 5 को एज इट इज़ नोट किया, डिनोमिनेटर वाले 5 को ब्रैकेट के अंदर ले जाके नोट कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस होल एक्सप्रेशन से हमने डिनोमिनेटर वाले 5 को डिवाइड कर दिया। इस स्टेप में इस 5 को एज इट इज़ नोट किया और हर टर्म को हमने इस 5 से अलग अलग डिवाइड कर दिया, 5x² 5 - 7x/5 + 9/5। इस स्टेप में इस 5 को हमने एज इट इज़ नोट किया, ये ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई कर दिया, ये 5 1 5 5 1 5 वी विल गेट x²। इस -7x/5 को एज इट इज़ नोट कर दिया, प्लस 9/5 को एज इट इज़ नोट कर दिया। तो इस कॉमन के इस एडवांस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा ये है हमारे पास कि अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल रही और हमें कॉमन चाहिए तो हम उसको इस तरीके से कॉमन निकाल सकते हैं। पार्ट डी को देख लें आप। पार्ट डी, ax² + bx + c। अगर इसमें डी मौजूद नहीं है लेकिन हम डी कॉमन लेना चाहते हैं तो हमने डी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, d/d, और इस होल एक्सप्रेशंस को हमने ब्रैकेट के अंदर नोट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर वाले डी को हमने एज इट इज़ नोट किया, डिनोमिनेटर वाले डी को हमने ब्रैकेट के अंदर ले गए।
डिनोमिनेटर वाले डी को हम ब्रैकेट के अंदर ले गए तो ये हमारे पास हो जाएगा ax² अपॉन डी प्लस bx अपॉन डी प्लस c अपॉन डी। दैट इज योर आंसर। अब हम कॉमन के इस एडवांस कॉन्सेप्ट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे यूज़ करेंगे ये देखिएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, क्वेश्चन को रीराइट कर दिया 3x² माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप में -5 को दूसरी तरफ ले जाके +5 कर दिया इक्वल टू 5। इस स्टेप में हमें 3 कॉमन लेना है। 3 कॉमन लेना है तो हमने 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ये पूरी एक्सप्रेशंस को हमने ब्रैकेट के अंदर नोट कर दिया, इक्वल टू 5 एज इट इज़ नोट कर दिया। न्यूमरेटर वाले 3 को हमने एज इट इज़ नोट किया और डिनोमिनेटर वाले 3 को हम ब्रैकेट के अंदर ले गए। डेट इज़ 3x² अपॉन 3 माइनस 5x अपॉन 3। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करिए, 3 इस 3 से कैंसिल होके वी विल गेट x²। 3 ब्रैकेट में x² माइनस 5 अपॉन 3x आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू के बाद 5 एज इट इज़ नोट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दिया, डेट इज़ 5 अपॉन 3। ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को एज इट इज़ नोट कर दिया। अब इस स्टेप से ये नेक्स्ट स्टेप जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया। इस स्टेप को अच्छी तरीके से समझना है। इस स्टेप को समझने के लिए हमने इस x² माइनस 5 अपॉन 3x को ये साइड में रीराइट कर दिया। x² माइनस 5 अपॉन 3x इसको रीराइट कर दिया। अब इसका हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, इस चीज़ को समझिएगा। फर्स्ट टर्म का हमने स्क्वायर बना दिया, हमें a² माइनस 2ab प्लस b² की फॉर्म में लाना है। तो फर्स्ट टर्म दैट इज x का हमने स्क्वायर बना दिया। -2 ये फार्मूले का एज इट इज़ हमने लिख दिया -2। ये आपके पास क्या है, ये x, इस x को हमने लिख दिया ax। अब आपको b मालूम नहीं है, b मालूम करना है। इसको जो भी हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने पे आपको ये 5/3x चाहिए। ये 5/3 मैंने सर्किल कर रहा हूँ, ये 5/3x चाहिए। अब यहाँ ये 2 हमारे पास मौजूद है, ये 2 इस सर्किल में देखें 2 मौजूद नहीं है। इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमने इस 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये 2 और 2 कैंसिल होके x आ गया हमारे पास, ये x मिल गया। 5/3 चाहिए, ये न्यूमरेटर में हमने 5 लिख दिया और डिनोमिनेटर में हमने 3। इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस पूरे एक्सप्रेशंस को चेक करें तो आपको ये 5/3x मिल जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2 5/3x ये एज इट इज़ मिल जाएगा। और आपके पास b क्या आ गया, ये पूरी होल ब्रैकेट के अंदर ये आपके पास b आ गया 5/6। 5/6 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 6, 5/6। अब b 5/6 आ गया तो नेक्स्ट टर्म क्या फार्मूले के लिहाज से b² डेट इज 5/6 का होल स्क्वायर, 5/6 का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ देखें यहाँ पे b5 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमें यहीं तक चाहिए था। x² माइनस 5/3x यहाँ तक मिल गया, ये हमने b² लगाया। अब क्योंकि ये यहाँ पे मौजूद नहीं है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम -5/6 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको ख़त्म करने के लिए -5/6 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसी चीज़ को आप नोट कीजिएगा, हमने यहाँ पे नोट किया है। इस पूरे चीज़ को हमने यहाँ पे नोट किया। पहले हमने ये इसको इससे आप देखें ऊपर वाला स्टेप मैच हो रहा है तो समझिए आपका स्टेप सही है, और अगर ऊपर वाला स्टेप मैच नहीं हो रहा तो समझिए स्टेप रॉन्ग है। तो ये x², इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 से 2 1 2 2 3 6 5/3x मिल जाएगा।
फिर बी स्क्वायर के लिए बी आपके पास 5.6 आ गया था, प्लस बी स्क्वायर 5/6 का होल स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हमने इसको ख़त्म करने के लिए माइनस कर दिया, -5.6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/3। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से यहाँ तक आप देखें फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो ए आपके पास x है माइनस बी, बी आपके पास 5/6 है, ए माइनस बी एक्स माइनस 5/6 होल स्क्वायर माइनस इसको हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 25/36 इक्वल टू 5/3। ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट स्टेप से सिर्फ कैलकुलेशंस करना है, माइनस की साइन दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने इक्वल टू के बाद एलसीएम ले लिया, फिर एलसीएम लेने के बाद ये स्टेप मिल जाएगा आपको। ये स्टेप्स हमने 2 टाइम्स राइट कर दिया, इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है। ये x माइनस इसको हमने डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिख दिया, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। जब हम स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट लग जाएगा, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 1.54 आ जाएगा। एक्स माइनस 0.83 इक्वल टू प्लस माइनस 1.54। इस तरह से एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक दफ़ा प्लस की साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस की साइन के साथ। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये दो अलग अलग वैल्यूज़ आ जाएंगी। दैट इज़ योर आंसर। अब हम इसी क्वेश्चंस को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को रीराइट कर दिया, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस 5 को दूसरी तरफ ले गया इक्वल टू 5 हो गया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। 3x स्क्वायर का हमें होल स्क्वायर बनाना है, 3 का स्क्वायर नहीं बन सकता, स्क्वायर नहीं बन सकता तो हमने इसको स्क्वायर रूट में ले लिया। ये स्क्वायर रूट में 3 और इस x को हमने रूट के बाहर लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया। इसको आप चेक करेंगे, अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको ये 3 मिल जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर रिवर्स में आपको यही चीज़ 3x स्क्वायर मिल जाएगा। अंडर रूट 3 एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बना दिया। -2 फार्मूले का लिख दिया, -2 फार्मूले का लिख दिया। ए आपके पास अंडर रूट 3 एक्स है, वो एज इट इज़ नोट कर दिया। अब यहाँ पे इस चीज़ को नोट कीजिएगा, आपको चाहिए क्या, 5x चाहिए। ये 2√3 आपको नहीं चाहिए था। जो चीज़ 2√3 नहीं चाहिए तो हमने इस 2√3 से डिवाइड कर दिया कि कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। जो चीज़ चाहिए ये 5, इसको हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। इस पूरे होल एक्सप्रेशन को आप चेक करेंगे तो आपको ये 5x मिल जाएगा, और इस तरीके से आपके पास b आ गया 5/2√3। 5/2√3 बी आ गया। तो फार्मूले के लिहाज से प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो प्लस बी की जगह पे हमने 5/2√3 का स्क्वायर कर दिया। अब ये 5/2√3 का स्क्वायर यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसको हमें ख़त्म करने के लिए हमने -5/2√3 का स्क्वायर कर दिया। ये टर्म आपस में कैंसिल होंगे, ख़त्म हो जाएंगी, तो आपको ऊपर की चीज़ मिल जाएगी। इस इक्वल 5 को हमने एज इट इज़ नोट कर दिया। यहाँ से यहाँ तक देखें, ये फार्मूला बन गया आपके पास। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट्स, अगर इस स्टेप को समझ गया, ये स्टेप सही कर लिया तो आगे क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर मौजूद है, तो डेट इज़ ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए क्या है आपके पास अंडर रूट 3 एक्स, और माइनस बी क्या है 5/2√3 बी ए माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस इसको हमने स्क्वायर करके लिख दिया 5 का स्क्वायर डेट इज 25, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 3 बच जाएगा, तो रूट खत्म होकर ये 3 लिख दिया। 4 × 3 इज इक्वल टू 5 को एज इट इज नोट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर फॉर्म में एज इट इज नोट किया, -25/12, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये स्टेप समझना बहुत ही आसान है आपके लिए। अब हर स्टेप्स को करना बहुत ही आसान है।
ये -25/12 को दूसरी तरफ ले गए। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लिया हमने और नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस कर दिया। इसको √3 2 मल्टी √3 सबको हमने डेसिमल में चेंज कर दिया। इस स्टेप में हमने डेसिमल में चेंज कर दिया। इस स्टेप में सिंपल कैलकुलेशन है, जो भी 5 से 2 मल्टीप्लाई 1.73 को डिवाइड कर दिया, हमें 1.45 मिल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो ये प्लस माइनस की साइन लगेगी और ये 7.08 स्क्वायर रूट में चला जाएगा। 7.08 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ हम सॉल्व कर देंगे सेपरेटली, अलग अलग, तो ये हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, 2.37 एंड माइनस 0.7। दोनों मेथड के आंसर्स को मैच कर लीजिएगा, आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। Thank you students. I hope this video will be useful for you.